सर, ये जो अगला हफ्ता होगा ये एक्सपायरी का होगा और अभी तक ऐसा देखने में लग रहा है कि 17,000 भी अच्छे से बचा रहेगा, 17,400 पे एक टफ रेजिस्टेंस भी है। सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ, अगले 5, 7, 10 दिन के लिए बाजार पे आपका रुख क्या रह सकता है? खरीदारी का, क्योंकि आपको फिर मई में शेयर शायद हाथ ना आए, तो इस कारण से लेने की चेष्टा कीजिए। दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी। ग्लोबली थिंग्स विल गेट मोर सैंग्विन फ्रॉम नेक्स्ट वीक और सब कुछ प्राइस इन है। डिम्पी जी, फेड मीट, यूएस का जो मारियोपोल है वो हो गया। अब आप बताइए क्या रह क्या गया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स वहां पीक आउट कर चुके हैं और लोकली हमारी रीओपनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कोई दो राय नहीं। आप ऑटोज में रंगत देखिए, रियल एस्टेट में रंगत देखिए। मेरे हिसाब से आज एक बहुत लो वॉल्यूम डे है। जो ये जो फॉल भी आई है, इट इज मोर लाइक वेरी ऑन लो वॉल्यूम, यू आर कटिंग द ट्रेड्स। तो ये कोई दो राय नहीं। अगले हफ्ते की एक्सपायरी भी स्ट्रांग होगी और आपको मई में बहुत तगड़ा रैली आपको शुरुआत दिखेगी। देखिए, ये मार्केट एक्सट्रीम्स की है। जब ऊपर जाती है तो कंजक्टिव जाती है, जब नीचे आती है तो कंजक्टिव वो हो चुकी है। लास्ट 3 दिन की रैलीज है, मंडे से वो वापस शुरुआत हो जाएगी। अपडेट दे दूं, M&M, L&T फाइनेंस, जी, SBI कार्ड, GMR, AB कैपिटल सब अपने टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 3 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? तो सर बिल्कुल बताइए सर। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यहाँ है। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और $2 बिलियन की डील्स। आप ये लेके चलिए, ब्रिटिश सेंट्रिक स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग और ब्रिटिश टेलीकॉम का प्लेयर टेक महिंद्रा, अनबिलीवेबली रीजनेबल एट 1300, ही टेक्स ट्रेड जस्ट एट 13 टाइम्स। तो टेक महिंद्रा में मेरे को रंगत भी अच्छी दिखती है, रिजल्ट्स भी, गाइडेंस। और अगर उनके पास 2000 के लिए वीजा मिलता है वहां हायरिंग का, आप सोचिए कितनी बढ़िया उनके लिए शुरुआत है। यू नो ऑलरेडी दैट वीजाज आर इन स्केर्सिटी फॉर टेक आउटसोर्सिंग। तो टेक महिंद्रा इज बाय एट 1300, 13,500, स्टॉप लॉस ऑफ 1270, 1400 का टारगेट। 1400 भी मिनिमम है, ये 1450 जाएगा अगले महीने। दूसरा पिक मदरसन सुमी, अगेन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ आउटसोर्स, जो OEM में है। और मदरसन का काफी सारा बिजनेस यूरोप में है। 138 में आपको अनबिलीवेबल प्राइस मिल रही है, 35 का 34.5 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट। और तीसरा जो मुझे यहाँ लार्ज कैप बैंक में पसंद है, एक्सिस बैंक, 780 में लीजिए, 765 का स्टॉप लॉस, 815 का टारगेट। गुड आफ्टरनून संजीव जी। आपने मदरसन सुमी, बॉश, ये तो आप पहले से ही रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन येन की वीकनेस का फायदा और किन किन स्टॉक को मिलेगा आपके हिसाब से और स्वीट स्पॉट में? हालांकि हमें याद है आपने M&M भी और अशोक लेलैंड भी पहले रेकमेंड किए थे, लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं? नहीं, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि किसकी लीवरेज हेज उसके अगेंस्ट है। मैंने जैसे आपको कहा, टेक महिंद्रा हैज गॉट द बेस्ट हेजेस ग्लोबली, और जो उनका यूरोप का बिजनेस है, इट्स अ नो ब्रेनर। तो मेरी टॉप पिक टेक महिंद्रा है। आप HCL टेक भी शामिल कर दीजिए, लेकिन मदरसन सुमी इज अ नो ब्रेनर। मुझे लगता है कि इसमें जो बिजनेस उसने लोकली और ग्लोबली यूरोप में उसका जो दावा है, आपको पता है वोक्सवैगन वगैरह का बहुत बड़ा डिपेंडेंस है, वो अब कम हो गया है। लेकिन दे विल डू एक्सीडिंगली वेल और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया है, लेकिन साथ ही बेस मेटल्स में आजकल हम काफी एक्शन भी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जिंक स्पेस में। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने अभी अभी अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। नतीजे तो मुनाफे और आय के फ्रंट पर अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा जो है यहाँ पर 2,481 करोड़ से 2,828 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। आय भी यहाँ पर हम देख रहे हैं 6,947 करोड़ से 8,797 करोड़ पर गई है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं और इस स्टॉक पर या स्पेस पर अगर आपका कोई नजरिया हो? तो अगर आप वेदांता का ग्रुप देख लीजिए, तो ये तो जिस दिन सरकार अपना माल बेच देगी, ये ये डेट फ्री कंपनी है। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से वेदांता, तो मुझे अभी भी लगता है वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक आर ग्रॉसली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। इसमें डिविडेंड यील्ड ही ले लीजिए तो आप समझ आएगा आपको क्या है। और ये एक नॉन कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। और जिंक में तो इसकी जब ये सौदा हुआ था, आपको याद दिला दूं, 1988 में, 1995 में जब ये अनिल अग्रवाल ने लिया था, तो हमने ही ये सौदा कराया था। UTI इंडिया मैग्नम फंड से ये काफी लॉट था जो ले गए थे 9 रुपए पे। आज जितने का डिविडेंड है उतने की तो डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। आप सोच सकते हैं कि कैसे ये जुअल इन द क्राउन रहा है।